कहा है, तभी तो कहा नहीं, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं गृह मंत्री गोली नहीं चली, तभी तो कह रहे हैं गृह मंत्री गोली नहीं चली। शर्मा, और बाद में जब वीडियो वायरल हो रही है, कोरी सरकार फेल हो गई है क्या? और इस बात में मैं सुधांशु के साथ इत्तेफाक रखूंगा। दहाई के आंकड़े में डबल डिजिट में पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश में ग्रो कर रहा है। ये आंकड़े कह रहे हैं, आपकी राय अलग हो सकती है प्रदीप जी, ये आंकड़े कह रहे हैं। उसी सूबे में गोली चलती है किसानों पर, हल निकालने में नाकाम है। इस आंदोलन को, किसानों के दर्द को, किसानों की परेशानी को, किसानों के गुस्से को क्या सरकार रीड नहीं कर पाई? देखिए, 14 वर्षों में किसान शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, दंडित हुआ, अब परास्त हो गया। जब किसान परास्त होता है तो दो ही काम करता है, या तो आत्महत्या करता है या आंदोलन करता है। तो इतने वर्षों में हमारी कमर टूट चुकी है। हम पर कर्जा था 2000 करोड़ का जब सरकार आई थी, तब अब ये कर्जा है 45,000 करोड़ का। आंकड़े तो जो है वो कैसे होते हैं हमको पता है कि आंकड़े कैसे होते हैं, हमने आरटीआई खूब लगाई है। एक आंकड़े में गेहूं का उपार्जन 1,20,000 करोड़ होता है, दूसरी आरटीआई लगाई अधिकारी के तबादले के बाद तो 60,000 करोड़ का हो गया। तो ये तो फर्जी आंकड़ों के आधार पर एक किसान 24 घंटे में सुसाइड करता था, अब 6 किसान कर रहे हैं। जिस किसान पर 1 लाख का कर्जा, सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है और अब किस टूट चुका है। नहीं, पर अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं उपवास पर बैठूंगा। उपवास से हिंसा रुक जाएगी, इस प्रकार जख्म पर मरहम लग जाएगा किसानों के। भाई, जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के जो किसानों का नहीं पहुंचा सकते, वो ग्राउंड में बैठ के कैसे पहुंचाएंगे? अगर के पहुंचा पाएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि किसान को राहत यदि आपके ग्राउंड पर बैठने में हो जाएगी। 10-11 साल से आप चेयर पर बैठ रहे हैं, लाहौर में बैठ रहे हैं, वहां से हम राहत नहीं पहुंचा पा रहे और एक दशहरा मैदान में बैठ के पहुंच जाए। आप तो भुक्तभोगी हैं शर्मा साहब, मुझे ये बताइए, मैंने बिल्कुल ब्लंट सवाल एक राजनेता से पूछा, अतुल कुमार अंजान से, किसानों के नाम पर सियासत हो रही है क्या? देखिए, ये दोनों तरफ हाँ, खेल वही है। सत्ता में जो आता है वो किसान विरोधी हो जाता है, विपक्ष में चले जाओ तो किसानों का दुख दर्द याद आ जाता है। देखिए, यहाँ 2 बातें हो रही हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, उनका कहना है कि कांग्रेस का हाथ नहीं है। ये उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। मगर मैं ये कह रहा हूं, मैं तो बड़ा सवाल उठाऊंगा। कांग्रेस का हाथ है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार उन कांग्रेसी नेताओं को, आंदोलनकारियों को जेल में क्यों नहीं डालती? डंडा क्यों नहीं चलाती? सरकार का इकबाल कहां है? आपका बहुत बेसिक प्रश्न है, मैं आपको दाद दूंगा कि सरकार कहां है। सीएम ने कह दिया असामाजिक तत्व हैं, तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? सुधांशु त्रिवेदी, इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस की ये हिमाकत मैं मान भी लूं, फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, ये फैक्ट नहीं है, ये आपकी राजनीतिक नूरा कुश्ती चलती रहेगी। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं मान लूं कि कांग्रेस हिंसा भड़का रही है, तो आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? सरकार का इकबाल कहां गया? हम कतई हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपनी प्रक्रिया से काम बस करेगा। वीडियो वायरल होते रहेंगे। और आप निश्चिंत रहिए कि जो लोग ये कर रहे हैं वो एक्सपोज होंगे। जैसे जानकारियां और मिल रही हैं उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जो जैसे अभी आपने पूछा था, तो उन 2 वीडियोज में से एक 6 जून का है और एक 3 जून का है। हाँ। इसलिए वो जानकारियां क्रमशः आ रही हैं, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। पर मैं शिव कुमार शर्मा जी से पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, यदि 10 वर्षों के आंकड़े, जिसमें 7 वर्ष के कांग्रेस की केंद्र में सरकार के और 3 वर्ष के हमारे, और अनेकानेक इंडिपेंडेंस एजेंसीज के आंकड़े उनकी नजर में पूर्णतः अविश्वसनीय हैं, तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई आप किस आधार के ऊपर आप एक सांख्यिकीय सुधांशु भाई, इसीलिए आपसे चर्चा करने में मजा भी आता है, पर यह गंभीर चर्चा है, ये संजीदा विषय है। आप हल्के से बिल्कुल साइड स्टेप कर गए मेरे बेसिक सवाल को। सरकार का इकबाल कहां है? ये गोली चली कैसे? ये सवाल क्या पूछे नहीं जाएंगे? गोली चलने से पहले क्या हवा में फायरिंग हुई? हवा में फायरिंग से पहले क्या टीयर गैस के गोले दागे गए? उसके बाद वार्निंग देने के लिए क्या जमीन पर गोलियां चलाई गई? क्या पैरों पर निशाना साधा गया? या ये जो 6 किसान मरे हैं उनके सीने पर गोली लगी? क्या इन सवालों के जवाब जरूरी नहीं है? तो बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इस हर कदम की जांच होगी कि क्या पहले पैर पे गोली चली, ऊपर चली, टीयर गैस चले, और यह भी जांच होगी कि भाई कैसे ऐसी स्थिति आई
कि पुलिस वाले की आंख फोड़ने शर्मा की साहब, कोशिश गोली की कहाँ गई। लगी? कैसे ये ये किसान स्थिति आई मरे? कि उस कॉलोनी में घुसने की बात देखिए, हुई? दो सब चीजों की निष्पक्ष जांच होगी और आप अभी पूर्णतः इस आंकड़ा विषय पे 8 हो गया आश्वस्त है रहिए। जी। और 3 दूध का दूध, सीरियस पानी का है। पानी आएगा। और एक को पुलिस ने इतना मारा कि वो मर गया। ये 12 के आसपास की बात हो रही है, 6 तो बहुत पीछे रह गए। जी। पुलिस ने बुलाया, मेरे पास 20 आदमों की एविडेंस है, मैंने लिए उनको। पुलिस ने बुलाया कि साहब बात करना चाहते हैं, ये कोई नहीं बता पा रहा है। बात करने के गोली साथ कहाँ लगी इन किसानों को? जो गोली आज जो छाती मरे। पर लगी है, शोल्डर पर लगी है, पेट पर लगी है, सभी गोलियां कमर के ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स कहती है कमर के ऊपर गोली नहीं मारना है आपको, उसके नीचे चलाना है। तो ये जब बात करने किसान गए थे तब उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद में असमय तत्वों के द्वारा जिनकी गई हो। और इसमें एक और खास बात है, और सुधांशु आपके रिस्पांस से पहले युद्धवीर सिंह एक और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन से ये ताल्लुक रखते हैं। युद्धवीर सिंह, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अलग अलग दालों की खास बात, 10 जून से अब एक वायदा कर दिया गया। ये किसान जब आंदोलित होता है, जब सड़कों पर आता है, तब सरकार यकायक एक्शन में क्यों आती है? ये बातें पहले समझ में नहीं आ रही थी क्या? देखिए, ये समस्या यही है, मूलभूत समस्या यही है कि किसान आंदोलन करता, किसान मर जाता, तब ये किसान के हमदर्द बनने का नाटक करने के लिए ये सब बातें करते हैं। किसान को अगर मंडी में बचा लिया जाए, किसान को लागत पे लाभकारी मूल्य दे दिया जाए, इस सरकार का जो वायदा मैनिफेस्टो में था, अगर ये उसको पूरा कर देते तो सरकार आज तो कह रही है 43% इजाफा कर दिया। ये बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे हैं अमित शाह की 43% इजाफा कर झूठ दिया। बोल रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अगर किसान क्या वहां पिक्चर देखने आया था? किसान उस मजमे में मेला देखने आया था? किसान अपनी पीड़ा को लेके आया था। और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश का किसान जो सबसे शांत माना जाता है इस देश में, अगर वो आंदोलन के लिए सड़क पे आ गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान अब डूब चुका है, अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है किसान, और सरकार ने उसके ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिया। ये जो बात को इधर उधर घुमाते हैं, राजनीति करते हैं, ये राजनीति कर हर मुद्दे को लेके। आज बीजेपी की सत्ता, वो कहते हैं कांग्रेस ने करा दिया, कांग्रेस की सत्ता बीजेपी ने करा दिया। आपने सही कहा, क्यों नहीं पकड़ते उन लोगों को? अगर आपको पता है कांग्रेसियों ने करा दिया, कितने लोग बंद किए? अभी आप मेरे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिए थे, तो डीएम होता है इंचार्ज जिले का, जांच कराने की जरूरत क्या है? सबसे पहले उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था जिसने आदेश दे दिए सरकार के पर डीएम को डांटते फिरते और धमकाते फिरते हैं आपके नेता। एक और वीडियो वायरल हो रखा है जीतू पटवारी का, आप ही के विधायक हैं मध्य प्रदेश से, और वो इंदौर के एसडीएम सोनी को लगातार धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं आप तो यहाँ पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, लोगों को भड़काया क्यों जा रहा है? यू आर प्लेइंग बाय फायर। जो अभी हमारे भाई ने बात कही, अगर आपको लगता है वो दोषी है, आप सत्ता में बैठे हैं, आप चूड़ी पहन के नहीं बैठे, आप 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप उपवास किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप आग भड़का रहे हैं। आप आग भड़का रहे हैं। आप आग भड़का रहे हैं ना, आप आग भड़का रहे हैं। आप यही चाह रहे हैं। हाशिए पर पड़ी हुई है कांग्रेस, आप जानबूझकर ये काम करना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस सिर्फ उनके दुख में खड़ा होना चाहती है। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया, पंजाब में कर्जा माफी कर दो ना, कर्नाटक में कर्ज माफी कर दो ना, भी सत्ता मिली है, पंजाब का कर्नाटक में कर्ज माफी कर दिया आपने। कर्नाटक के किसान इस तरह 15 साल महाराष्ट्र में आपने राज किया, सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई। हथियारी सरकार बनने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने कितनी 6 जवान और 6 किसान का नारा दिया। आज प्रधानमंत्री जी एक प्लेन के अंदर 2 यात्री क्रैश हो जाए, उनके लिए संवेदना है, लेकिन जो 12 किसान मध्य प्रदेश में मरे, उनके ट्विटर से एक बोल नहीं निकलता। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले कहते थे कि ये असामाजिक तत्व है, तो आपने 1 करोड़ रुपए मुआवजा क्यों दिया? आज मुद्दे को इधर उधर क्यों भटका रहे? इनका पूरा इतिहास दंगे का इतिहास है, कौन नहीं जानता? 1992 त्रिवेदी, किस तरह इनके लोग प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? कल भी आपके ही एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता से मैंने यही सवाल पूछा था कि मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, हर बात पर ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, किसानों के इस मुद्दे पर, और किसान मारे गए हैं, पुलिस की गोलियां खाकर वो मरे हैं, वो किसान आंदोलित है, परेशान है, गुस्साए हुए हैं, उन किसानों के बारे में एक भी ट्वीट नहीं, क्यों?
देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो आपने कहा कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सरकार ने अब तक 156 लोग इस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। रही बात इसकी कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया, तो मैं ये बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि क्रमशः चीजें जिस प्रकार से सामने आ रही हैं, पूरी जानकारी के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ही प्रतिक्रिया की तभी अपेक्षा की जा सकती है जब विषय और उसकी परिप्रेक्ष्य, जैसा अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, यानी जो कुछ इंसिडेंट्स है और उसकी बैकग्राउंड वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जितनी हमदर्दी हमारे कांग्रेस के मित्र दर्शा रहे थे, भाई जब हमारी अटल जी की सरकार आई तो जानते हैं किसान को कितना कृषि ऋण पर ब्याज देना पड़ता था, 14 से 18%। ये सन 98-99 का आंकड़ा है, और उसे घटाकर 8 से 9% हमारी पिछली सरकार ने किया। मोदी जी की सरकार ने आके उसे 4% पे किया। देश में पहला 0% ऋण पर देने वाला राज्य कौन था? मोदी जी, वो था कर्नाटक। नहीं होगी भाजपा के जनादेश और दूसरा राज्य था मध्य प्रधानमंत्री कहते हैं प्रदेश। 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। अब बताइए, आप परमानेंट सत्ता लेकर के आए हैं, कांग्रेस के सामने आप डरते हैं, आपको लगता है कि किसान देता था 14 से 18% ब्याज, और जिसको गाड़ी खरीदनी हो 8 से 9% ब्याज। अरे कहाँ गाड़ी की बात कर रहे हैं, प्लेन जमीन गिरवी की बात कर रहे हैं। आप किसान के सीने पे जो गोली गली, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है मेरा ये था, पूरे के पूरे मुख्यमंत्री नहीं, मुझे तू मैं नहीं चाहिए। किसानों के खून से भी उनके हाथ रंगे हैं। तू बस मेरी कोई रुचि नहीं। एक मिनट, तू मैं मेरी कोई रुचि नहीं। सुधांशु जी, एक मिनट, इसलिए नौटंकी करें, वो नौटंकी जो केजरीवाल करते थे, आज शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जनता को बताएं ये उपवास किसके खिलाफ है? तब निर्णय ले आपके सकते हैं। चूड़ी पहन के बैठे, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और 10 वर्ष से अधिक शासन करने का मौका हमें नहीं संभाल पा रहे, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला, तीनों में कहिए कि सरकार चलाइए, किसानों के ऊपर गोली मत चलाइए। किसान गोली खा के रुकने वाला नहीं है। इसमें आप मुद्दे को इधर उधर कांग्रेस में मत भटकाइए। मैं भी पहले, अरे आप बताइए, आपने परवल में गोली चलवाई थी कि नहीं? वो भी केवल इंडस्ट्रियल लोगों के लिए। भट्टा परसौल में आपके साथ के लोग तो गोली चलवाई थी कि नहीं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए आपके प्रधानमंत्री ने कहा था सिर्फ पुलिस ने गोली नहीं चलाई, 1.5 गुनी बल्कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर ने गोली चलवाई, और अब आके आप भाषण दे रहे हैं। अरे आप मध्य प्रदेश में बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? पार्टी ने चलाई, की सरकार है क्या? सरकार थी। मैं यूपीए की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिल के सरकार चला रहे थे, और सिंगूर आनंदी गांव में एक औद्योगिक घराने के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए गोलियां चलाई, और सिर्फ पुलिस ने पार्टी कैडर ने गोली चलवाई। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह किसान के ऊपर गोली चलवा रहे हैं। परिस्थिति एक चीज है, और एक बिजनेस हाउस के लिए कैप्चर करके गोली चलवा के जमीन खाली कराना। विजय वर्गीय ने आपके गृह मंत्री के ऊपर क्या कहा? आपने 3 जगह किया। आपके कैलाश विजयवर्गीय जो आपके सरकार में नेता है, महामंत्री है, उन्होंने क्या कहा? गृह मंत्री को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री जी आते हैं, ड्रेस बदलते हैं, और उसके बाद एक दिन कहते हैं ये गोली किसानों ने नहीं चली। वो तो गोली बदलवा नहीं पाए, जो किसानों के सीने में बुलेट निकली। आपके राहुल गांधी पुलिस की किसानों के समर्थक हैं, जो कि कुछ समय के लिए किसानों के पास आते हैं, फिर अचानक विदेश चले जाते हैं 7 महीने। विदेश तो आपके प्रधानमंत्री नहीं आते। आप प्रधानमंत्री, अभी आलू बताइए, आप राहुल जी तो वो नेता है जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ कराया सबके सामने। आप राहुल फोबिया से ग्रसित हैं। आप बताइए, किसानों का कर्जा माफ कराने वाला कोई जामाज नेता राहुल गांधी जैसा है? आपके नेता तो गोली मारने का काम करते हैं। आज कोई ना कोई दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है या पुलिस के अधिकारी है। 10 साल किसी के खिलाफ कार्रवाई की? बताइए, पहले आपका विस्फोट कांड हुआ, 4 साल से उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आपकी 15 साल महाराष्ट्र गोली मारी गई, उसकी और हमारी में रिपोर्ट नहीं आई। छत्तीसगढ़ में सरकार रही, दोनों की तुलना करिए। जांच के नाम पर मामले को सिक्योरिटी हो गई, बहुत हो गई, बहुत तू मैं हो गई। सुधांशु और प्रदीप, बहुत हो गई, बहुत हो गई। तू मैं अब तू मैं बहुत हो गई। लेकिन जो मेरा मूल सवाल था, अतुल कुमार रंजान को स्क्रीन पर लेकर आइए। अतुल कुमार रंजान, मेरा मूल सवाल था, थोड़ा कड़वा सवाल था लेकिन जरूरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी से, कि प्रधानमंत्री, जो मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री, हर बात पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, किसानों पर गोलियां चलती हैं, किसान मारे जाते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो सुधांशु त्रिवेदी का रिस्पांस ये था, अभी जांच चल रही है, जैसे पूरी बात का खुलासा हो जाएगा,
सत्यापित हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री जरूर अपनी संवेदनाएं जाहिर करेंगे। मैं कड़वी इस बात पूछना चाह रहा था और सुधांशु आपका रिस्पांस चाहूंगा, लेकिन पहले सवाल पुट कर रहा हूं मैं अतुल कुमार अंजान को। अतुल कुमार अंजान, 60 के दशक में नारा बुलंद हुआ, नारा बुलंद किया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। जय जवान तो हो रहा है इस देश में, जवान की शहादत होती है,